फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप है मेरी पपीते को लेकर। हमने कच्चा पपीता लिया है जो बिल्कुल ताज़ा है और इसे हमने धो लिया है और इसे हम अब काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो कच्चा पपीता होता है इसमें बहुत ही ताकत होती है और पेट साफ रखने की शक्ति होती है और ये हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है और इसमें फाइबर, विटामिन्स और बहुत ही मिनरल्स होते हैं। तो इसका सेवन ज़रूर से करना चाहिए और इसकी सब्ज़ी बनानी चाहिए। ये आँखों और बालों के लिए, हड्डियों के लिए, यहाँ तक कि पूरी बॉडी के लिए ही बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसका सेवन हमें ज़रूर से करना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि वो पपीता को खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा कभी कभी कड़वा लग जाता है, लेकिन ये पपीता कड़वा नहीं होता है। जो इसका पीछे वाला हरा पार्ट होता है वही कड़वा होता है। वो बिल्कुल हमें छील देना चाहिए और ये बीजों वाला पार्ट में हमें इस तरह से रिकस कर हटा देना है और इस तरह से हमें इसको काट देना है। लेकिन इसको इस चाकू से बिल्कुल हम नहीं छील पाते हैं और हमें आलू छीलने वाले चाकू से ही हमें इसे छीलना है। तो इस तरीके से हमें पील करना है। तो आप देख सकते हैं जो इसमें बीच बीच में हरी हरी धारी रह जाती हैं, इन्हें भी हमें दोबारा से छील लेना है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी कड़वी लग सकती है। इस पपीते की हम जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो हम इसकी खीर भी बनाकर खा सकते हैं और इसके चंदे बनाकर धूप में सुखा करके हमें सिरके में डालकर रखना चाहिए। और अभी जो कप होते हैं ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं किचन में, या फिर हमें कोई डब्बे में इन्हें रखना होता है सेफ्टी से, तो हम इस तरीके से अपने कप को फोल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो ये कितने जल्दी से छोटी जगह में आ जाएंगे और इन्हें सुरक्षित भी रखने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कितने अच्छी तरीके से हम अपने कप को रख पा रहे हैं। तो ये वाली ट्रिक छोटी सी है लेकिन आपको बहुत पसंद आएगी और मैं इसलिए इस प्लास्टिक के डब्बे में अपने कप को अच्छे से बंद करके रख रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह में आ जाएंगे और इन पर धूल मट्टी भी नहीं लगेगी और जो किचन में चूहे घूमते रहते हैं वो भी नहीं आएंगे, ना ही चिपकली मच्छर आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने कपों को डब्बे में भी बंद करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब ये फ्रेंड्स, क्या होता है कि आजकल की मिलावट भरी दुनिया में सभी चीज़ें मिलावट की आने लगी हैं। तो इसमें हमारा जो गेहूं का आटा होता है ये भी मिलावट का आने लगा है। तो अब हम ऐसी स्थिति में कैसे पहचान करें कि असली कौन सा है या नकली। तो हमने 2 प्लेटों में अलग अलग से आटा लिया हुआ है और इसमें हमने मिलाया है पानी। तो इस तरीके से हम मिलाकर देखेंगे। जब इस तरह से घोलने के बाद हमने दोनों घोल लिया है और इसमें हमने डाला है थोड़ा बेकिंग सोडा। और थोड़ा बेकिंग सोडा डालने के बाद हम अब देखते हैं, यदि आटे का रंग हल्का पीला हो जाता है तो समझो वो नकली है, और यदि आटा सफ़ेद ही रहता है तो समझो वो आटा बिल्कुल सही है। तो हमने देखा है इस तरह से करके, तो हम दोनों में मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो हल्का पीला होने लगा है तो इसका मतलब ये नकली है, ये आटा हमारे लिए योग्य नहीं है। और जो आटा वाइट है वही आटा हमारे लिए अच्छा है, ये यानी कि असली आटा है। तो इस तरह से आप असली नकली की पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने तो यही करके देखा है। तो इस तरीके से हमें असली नकली का पता लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी और अच्छी टिप्स है आप। तो फ्रेंड्स, अब तीसरी ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारे पास समय कम होता है और हमें कहीं जाना होता है या हमें जल्दी हो रही होती है तो आप खोवा रोटी बनाइए। तो ये हमने रोटी, इसमें ज़्यादा आटा लेना है और इसमें ज़्यादा मोटा मोटा रखना है, तभी ये अच्छी बनती है। लेकिन इस रोटी को इतना मोटा बनाना है कि इस एक रोटी को खाने के बाद ही पेट भर जाता है। तो इस रोटी के ऊपर हमें इस तरीके से चिमटे से कंकुरे बनाते जाना है और इसे हमें रोटी तवे पर डालने के बाद तुरंत बात करना है, नहीं तो ये रोटी सिक जाती है और फिर नहीं बना पाते हैं। और ये रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, इसमें हमारे समय की बचत होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की रोटी राजस्थान में बनाई जाती है। क्या होता है कि उनके पास खेती बाड़ी का काम होता है, उनके पास समय कम होता है, तो वो एक रोटी इतनी मोटी बनाते हैं और इस तरीके से कि एक बंदे का पेट भर जाए। तो इस तरीके से उनका काम जल्दी हो जाता है। तो इस तरह की रोटी आप भी बनाइएगा। ये खाने में तो टेस्टी लगती ही है, इससे हमारे समय की बचत होती है। तो बस इस तरीके से हमने इसको उलट पुलट कर, बचाकर और इस तरीके से हम सेक रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी रोटी बनी है। तो इसमें हमें घी ज़्यादा से डालना होता है, तभी ये टेस्टी लगती है और इसके अंदर बाटी वाला स्वाद आ जाता है और बाटी वाली फीलिंग इसके अंदर आने लगती है। तो बस इस तरीके से हमें घी इसमें भर भर के डालना होता है। यूँ कहिए कि रोटी को घी में डुबाना होता है बिल्कुल। और इस तरह की जब आप रोटी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इस पर मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्ची भी ऐड किया है, जिससे ये रोटी और भी टेस्टी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह की खोवा रोटी ज़रूर से बनाकर खाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है और आपको एक रोटी में ही पेट भर देती है।
तो इस तरीके से आप अपना समय भी बचा सकती हैं। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब हमारे सर्दियों की वजह से यहाँ पर दर्द रहता है हड्डियों में, जोड़ों पर और घुटनों पर, तो हमें अपनानी है एक घरेलू टिप्स। तो हमें लेनी है हरसिंगार की पत्तियाँ और इसमें लेनी है 1 चम्मच अजवाइन और इसमें कुछ लेनी है हमें तुलसी की पत्तियाँ। और ये अजवाइन का पौधा होता है, यदि आपके पास है तो ले, नहीं तो अजवाइन ही काफ़ी है। और इसे हमें एक इनाम दस्ते में कूट लेना है और इस तरह हरसिंगार के पत्तों पर हमें तवे पर रखकर सेक लेना है। और इस पर हमें तवे पर अजवाइन और सरसों का तेल और इसमें हल्दी और ये कुटा हुआ जो सामान है ये सब इसमें डाल करके करना है, भूनना है। और तवे पर पत्ते जो गरम किए थे उन पर हल्दी लगानी है और इस तरह से हमें तेल भी बनाना है, सरसों का तेल और अजवाइन में मिला करके बना लेना है। तो इस तेल को हमें अपने घुटनों पर मलना है, बड़े ही हल्के हल्के सॉफ्ट राउंड शेप में मलना है। और जो हमने बेस तैयार किया था कूट कर और भून कर उसे लगाना है और पत्तों को इस तरह से लगा करके हमें रील से बांध लेना है। तो इस तरीके से हमें अपनी एड़ी वगैरह पर भी और रात भर रखने के बाद अगले दिन हमें गुनगुने पानी से इस तरह से हमें साफ़ कर लेना है। तो ये जो हमारा घुटने का और पैरों का, जोड़ों का दर्द होता है ये बहुत ख़त्म हो जाएगा। इसे रखिए। अब हम अगली ट्रिक पे आते हैं वैसलीन को लेकर। तो विंटर सीजन आ गया है और इसमें हमारी जो त्वचा है वो नमी खोने लगी है। तो हमें लेना है थोड़ा सा चम्मच में वैसलीन और एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध और इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है। यदि आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बेसन भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से हमें इसका एक पैक बना लेना है और इसको हम, यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे हाथ ये नमी खोने लगी है, तो जहाँ रूखे रूखे हो गए हैं, तो फटे हुए से भी हो गए हैं, तो इनके लिए हमें इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। वैसलीन जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, लेकिन हमें इसमें मलने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। एक हमें घोल तैयार करना है और इस तरीके से हमें अपने हाथों पर मसाज करनी है। या आपकी जो कोहनियाँ होती हैं या बाजू होती है तो वहाँ भी आप मल सकती हैं। तो इससे आपका रंग भी साफ़ हो जाएगा और जहाँ भी गंदगी जमा होगी वो उखड़ कर आ जाएगी। और इस तरीके से मसाज करने पर जो आपकी त्वचा है वो चिकनी हो जाएगी और उससे रंग भी साफ़ हो जाएगा। तो आजकल सर्दियों में जो हमारी त्वचा रूखी रूखी और सूखी सूखी हो जाती है, तो उसमें आराम मिलेगा और आपके हाथ फटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको ज़रूर से करना है और ख़ासकर ये सोते समय आपको करना है। तो इससे क्या होगा, रात भर जब आपके हाथ इस तरह से चिकने रहेंगे तो उससे आपके हाथों का रंग भी साफ़ होगा और ये चिकने हो जाएंगे। और ये जो थोड़े बहुत फट जाते हैं दिन में हवा से, तो उसके लिए भी रिपेयरिंग का काम करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और आपकी कोहनी और बाजू पर भी कर सकते हैं और पैरों पर भी आप इसे ज़रूर से मलिएगा। तो जो एड़ी होती हैं वो भी जो फट जाती हैं वो भी नहीं फटेंगी और वो भी आपकी एड़ियाँ भी अच्छे से चिकनी बनी रहेंगी। और जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो एड़ियों पर लगाने के बाद आप मोजा भी पहन सकते हैं। तो उससे इस तरह से देख सकते हैं कि आप मेरे हाथ में कितना ग्लो आ गया है। तो इस तरह से आप मसाज करने के बाद अपने हाथों को इस तरह से फटने से बचा सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगली ट्रिक आती है कि फ्रेंड्स, जो ये जंग लगे हुए ताले होते हैं, बेकार होते हैं, इन्हें हमने गैस पर अच्छे से गर्म करना है। मैंने अपना ताला अच्छे से गर्म कर लिया है और मैंने लिया है कॉटन का रुमाल। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या टॉवल ले सकते हैं। तो मैंने इस ताले को अच्छे से गर्म करने के बाद में इसमें बंद कर लिया है। और इस तरीके से जब हमारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है सर्दी के मौसम में या फिर किसी भी वजह से, तो इस तरीके से आप सिकाई कर सकते हैं। क्योंकि हम वैसा तो कर नहीं पाते हैं, ताला ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसी काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इससे हम अच्छे से अपनी सिकाई कर पाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने पैर की सिकाई भी कर सकते हैं। क्या होता है, जब सर्दी के मौसम में या फिर हड्डियों में दर्द रहने लगता है, तो इस तरीके से आप इससे बैठे बैठे अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। और